जैसा अभी मैंने प्रस्तावना के बारे में बताया था, हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे, जो बुक का पहला चैप्टर है कि राइटर इसमें कहना क्या चाहते हैं। देखिए, मार्केट में इतनी सारी किताब पहले से हैं जो हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकती हैं। एक और किताब क्यों, या इतनी किताबें पहले ही पढ़नी है तो इसी में खास क्या है। तो पहली बात तो जब आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो अपने आप इस बात का जवाब आपको खुद मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, राइटर ने ये बुक क्यों लिखी, एक सोच उनकी दर्शाती है कि एक बार वो एक मीटिंग में गए थे। मीटिंग में क्या हुआ कि एक प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और एक सेल्समैन था उनके सामने जिसने सबसे ज्यादा अचीवमेंट किया था, सबसे ज्यादा उसकी सेल थी। ठीक है, तो वो सबको बढ़ा चढ़ा के अपना स्टेज पे बता रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे, उसकी खूबियां बता रहे थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि एक बात बताइए, जो मेरी टीम में एक सोच है ना कि आप एक बात बताइए, एक लीडर है, उसके अंडर में इतने सारे लोग हैं लेकिन सक्सेसफुल एक ही हुआ, उसका रीजन क्या है? लीडर ने तो बराबर ही सिखाया होगा। तो उन्होंने कहा आप ये बताइए, ये बंदा जिसने सबसे ज्यादा सेल किया इसके अंदर क्या खास है? क्या इसका माहौल फर्क था? क्या ये बिल्कुल अलग दुनिया में रहता है? तो जवाब था नहीं। क्या रंग रूप में कोई फर्क है? इंटेलिजेंसी में कोई बहुत हद का फर्क है कि नहीं? तो क्या चीज है? सबसे बड़ा फर्क होता है इंसान की सोच का। इंसान जो सोचता है, नहीं मैं तो इतनी सेल नहीं कर पाऊंगा, या मैं तो बोर्ड का पेपर दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे इतने नंबर आ ही नहीं पाएंगे, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, जिसने ये सोच लिया तो वो काम वो कर ही नहीं सकता है। तो बुक के नाम से हमें पता है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उन्होंने सोचने की पावर को इसमें बताया है। तो एक उन्हें बहुत अच्छा आइडिया मिला कि ये बात वाकई में सोचने वाली बात है कि अगर आप इस पे विचार करें कि दुनिया में इतने लोग होते हैं लेकिन सुखी कम ही लोग क्यों होते हैं, या अपने मन में शांति कम ही लोगों के क्यों होती है, बाकी दुनिया उठापटक में क्यों लगी हुई है। ठीक है, तो उनके एक विचार था, तो उनको ये दिलचस्प जो विचार आया उससे ये बुक जो है उन्होंने बनाई, और ये उन्होंने सबको फिर बताने की कोशिश की अपनी बुक के द्वारा कि आप उसे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सोचने से केवल हम कितना कुछ बदल सकते हैं। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे ये आता है कि सोच से अगर इतना कुछ हासिल हो सकता है तो दुनिया परेशान क्यों है? बुक तो कई लोगों ने पढ़ी होगी, मार्केट में बुक है, जब सिर्फ सोचने की ही पावर चाहिए तो ऐसा क्यों है? हर आदमी फिर इतना सा काम नहीं कर सकता कि वो सोच ले और वो अंबानी बन जाए या एकदम करोड़पति हो जाए या कुछ अपना नाम कर ले वो। ठीक है, तो सोचने की भी अभी एक वो होती है ना, सोच कहाँ से पैदा होती है। देखिए, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप बड़े हुए हैं, जिस माहौल में आप इस समय हैं, वो आपके ऊपर बहुत असर डालती है, उसी से आपकी सोच डेवलप होती है। जैसे देखिए, आप अब अपने आप को ही ले लीजिए, अभी आप ऐसी संगत में बैठने लगे जो वो लोग बोल लेंगे अरे नहीं नहीं ये काम तो नहीं हो सकता, पागल है क्या, उसमें पैसा लगा देगा उसमें तो डूब जाएगा, अरे वो तुझे किसने अपॉर्चुनिटी बता दी, वो तो बिल्कुल बेकार है, अरे ये काम ना ऐसे नहीं हो सकता, नहीं नहीं यार शाम को ना मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आप उसके संग रहते हैं, फिर आपके भी दिमाग में आता है सही कह रहा है यार, टाइम है नहीं, हम ऑफिस से आते हैं तो हम इतने बजे आते हैं, वो बहुत है, मैं तो संतुष्ट हूं, क्या करना मुझे, और ये होता है। अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने लगी है कि नहीं मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे सेटल होना है, मुझे और चीजें लेनी है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। जब आप वो बातें सुनने लगेंगे तो वैसा जज्बा आने लगेगा। अगर सिंपल बात करें तो आप रोमांटिक गाने सुनने लगो तो मूड वैसा बन जाता है, देशभक्ति का सुनने लगो तो वैसा बन जाता है। तो सिंपल है, जिस माहौल में आप होते हैं, जो काम आप कर रहे होते हैं, सोच आपकी वैसी बन जाती है, क्योंकि सोच पे आम आदमी का कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा क्या है, आप लीडर बनोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम नहीं कर सकते, ऑलरेडी इतने लीडर हैं, क्या हर कोई ये चीज बन जाएगा? नहीं बन सकता। लेकिन विचार करने की बात यह है, क्या अगर हर आदमी अपना भाग्य नहीं बदल सकता, अगर हर आदमी मेहनत नहीं कर सकता, तो फिर क्या करें? भाग्य के भरोसे जो है लेटे रहें, इंतजार करते रहें कि हमें एक ऐसा जन्म मिला है जिसको हम कुछ कर गुजर सकते थे, हम कुछ ऐसा करते जिसमें हमारा नाम होता, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि बस ठीक है जिंदगी मिल गई है, रोटी खाई, जो काम है रूटीन के वो मैंने किए, और इस दुनिया से एक दिन तो सबको ही विदा होना है। आदमी तो संतुष्टि सी में ले लेता है कि चलो तू भी विदा होगा, मैं भी विदा होऊंगा, खास क्या है? तो खास तो सबसे बड़ा ये है कि एक आदमी चला जाता है, कम ही लोग याद रख पाते हैं, एक आदमी चला जाता है, लाखों करोड़ों लोग उसे याद रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सोच से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सोच है वही आपको वैसा बना देती है। ठीक है, अब इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, मतलब अब आप एक चीज और देखिए, अगर बड़ी सोच आप नहीं रखेंगे, जैसे कहते हैं ना लीडर तो कम ही लोग बन पाते हैं, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी ना होती है लोगों में लेकिन वो पहचान नहीं पाते।
ठीक है, थोड़ी मेहनत भी करनी होती है, वो नहीं कर पाते। और क्या चीज है, इस बुक में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं वे ऐसी जगहों से ली गए हैं जो महान और श्रेष्ठ तरीके से सोचने वाले विचारक हुए हैं। जैसे प्रोफेसर डेविड थे, जैसा आपने उनका कैसा, जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं वैसे आप होते हैं। ठीक है, या इमर्सन है जिन्होंने कहा था महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि विचार ही दुनिया पे शासन करते हैं। चंद्रमा पे जाना भी एक विचार था, सबसे पहले विचार आया तब उसके ऊपर कार्य संभव हुआ। मंगल ग्रह पे हम जीवन देखते हैं, विचार आया तो मंगल ग्रह के बारे में हमने सोचा, विचार आया तब हमने नई चीजों को इजाद किया। तो विचार तो बहुत बड़ी चीज है, सोच बहुत बड़ी चीज है। एक सोच होती है कि जी काम ही नहीं बन रहा, ये हो ही नहीं रहा, हम उसी थॉट में लगे रहते हैं, वो गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं कि मिल्टन है, उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है, यह स्वर्ग को नरक और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। तो देखिए सोच में क्या होता है, जब हम नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो वहीं हमें सब दुख दिखाई देने लगता है, फिर इसका दुख, उसका दुख, इतने सारे दुख। ठीक है, यहीं जब हम पॉजिटिव सोच में आ जाते हैं, हमारा पसंदीदा इंसान हमारे सामने बैठा है, हम उससे खुश होकर बातें कर रहे हैं, तो चारों तरफ कहते हैं ना गिटार बज रहा है, फूल खिल रहे हैं, वो वाली फीलिंग आती है। तो विचार बहुत बड़ी चीज है, वो आपके इर्द गिर्द का माहौल भी जो है बदलने की क्षमता रखते हैं। और क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये महान विचारक सही थे? तो इसका प्रमाण हमें अपने आसपास के चुनिंदा लोगों से लेना चाहिए कि आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके के सोच के थे, उनकी सोच से उन्होंने क्या अचीव किया। जब आप उनपे एक थोड़ा सा पीएचडी करोगे ना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में ही आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये पृष्ठ पढ़ रहे हैं, ये बुक अगर रीड कर रहे हैं, मेरा वीडियो अगर ये वाला देख रहे हैं, तो ये साबित होता है कि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने में रुचि रखते हैं, तभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, एक आप में अद्भुत गुण है, आप इस पुस्तक को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, इससे पता चलता है आप में अपने लक्ष्य को पाने का बुद्धि है और इच्छा है। बड़ा सोचें, बड़े बने, जीवन में कुछ ऐसा करें जो दुनिया आपको याद रखे। अब शुरू करें या अभी करें, जानें कि आप अपनी सोच को किस तरह अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक डिजराइल के इस विचार ने शुरू करें, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। इसमें मेरी भी अपनी एक चीज है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी थी कि जिंदगी बदलने के लिए वक्त बहुत मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए वक्त बहुत मिलता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी एक बार ही मिलती है। तो इसी थॉट के साथ हम इस बुक को कंटिन्यू रीड करेंगे, पर चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।